खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आपने इस वीडियो पर क्यों क्लिक किया? क्योंकि आपको नोफैप की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए। ऐसे सिस्टम और गोल्स चाहिए जिससे आप पॉर्न एडिक्शन पूरी तरह छोड़ पाओ। लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है जब वो कहते हैं कि मैंने 30 दिन की स्ट्रीक बनाई फिर रिलैप्स हो गया, मैंने 160 दिन की स्ट्रीक बनाई फिर पुरानी आदत हावी हो गई। कुछ कहते हैं कि नोफैप करने से कोई फायदा नहीं होता, मेरे अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कहते हैं कि नोफैप करना असंभव है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सटर्नल रिवॉर्ड। एक्सटर्नल रिवॉर्ड के कारण नोफैप बहुत कठिन हो जाता है। यानी जब आप स्ट्रीक्स पर ज्यादा फोकस करते हो तब दिमाग आपको कभी भी धोखा दे सकता है, जिस कारण आपको लगेगा कि मेरी पूरी प्रोग्रेस खत्म हो गई। इससे बचने का क्या उपाय है? नोफैप के प्रति अपनी अप्रोच बदलो, एक सिस्टम अपनाओ जिससे आपके लिए नोफैप फॉलो करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि नोफैप की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या है, हमें नोफैप के लिए कैसे गोल बनाना चाहिए। शुरू करते हैं आपके दिमाग से। कोई भी एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा डोपामिन रिलीज करती है उसमें एडिक्टिव होने का खतरा होता है। ज्यादा डोपामिन होने के कारण बार बार दोहराने का मन करता है, यानी क्रेविंग बढ़ती है। आदत बार बार दोहराने से दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर कम हो जाते हैं, यानी दिमाग ओवर स्टिमुलेशन से बचना चाहता है। यानी अब हर बार पहले जितना अच्छा महसूस करने के लिए आपको और डोज बढ़ाना पड़ता है। दूसरी तरफ डोपामिन रिसेप्टर कम होने से आपको दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। काम या पढ़ाई थोड़े से भी कठिन लगने पर उन्हें छोड़कर भागने का मन करता है। यानी किसी भी प्रकार का एडिक्शन हमारे दिमाग का बेसलाइन डोपामिन गिरा देता है, यानी हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बेकार होने लगता है, जिस कारण हमें कुछ भी करने का मन नहीं होता और असली प्रैक्टिकल जीवन में हमारा बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम पॉर्न का एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं। इस डायग्राम में हमें यह भी समझ आया कि एडिक्शन से बाहर निकलने का मतलब है रिवॉर्ड सिस्टम यानी डोपामिन सिस्टम को ठीक करना, जरूरी हैबिट्स और गोल्स को प्रायोरिटी देना, यानी अपना जीवन ट्रैक पर लाना, ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जो आपकी ग्रोथ, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करे। रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले हमें डोपामिन, समय और बोरियत के खेल को समझना होगा। नॉर्मल कंडीशंस में जब हम मेहनत करते हैं तब भी हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा डोपामिन छोड़ता है, जिस कारण हमारा टिके रहने का मोटिवेशन और सीखने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं 3 घंटे काम करूंगा उसके बाद गेम खेलूंगा, तब दिमाग गेम को इनाम के रूप में चुन लेता है और डोपामिन छोड़ने के लिए 3 घंटे का इंतजार करता है, जिस कारण काम यानी मेहनत के समय रिवॉर्ड सर्किट बंद हो जाता है और डोपामिन न होने के कारण बोरियत होती है। यानी जिस एक्टिविटी में जितना लेट डोपामिन मिलेगा, दिमाग के लिए उस एक्टिविटी को करना उतना कठिन और बोरिंग होता जाएगा। फिर आप चाहकर भी सही आदतें नहीं बना पाओगे। यही नोफैप में हो रहा है। आप कहते हो कि मैं इतने दिन की स्ट्रीक बनाऊंगा, यानी एक्सटर्नल रिवॉर्ड जो हफ्ते और महीनों बाद मिलने वाला है, उसके बाद ही अच्छा महसूस करूंगा। यानी आपके लिए दूसरी चीजें करना कठिन होता जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा और आप रिलैप्स होते रहोगे। एक बार रिलैप्स होने पर आपको प्रोग्रेस शून्य लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो फिर डोपामिन या रिवॉर्ड सिस्टम को ठीक कैसे करेंगे? डोपामिन को मेहनत के लिए उपयोग करना सीखो। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि डोपामिन बायोलॉजी का पावरफुल टूल है जो फोकस, लर्निंग, मोटिवेशन को एडजस्ट करने में मदद करता है और ये टूल हर समय हमारी पहुंच में है। इसका उपयोग कैसे करेंगे? बोरियत के कारण आपका पढ़ाई से ब्रेक लेने का मन कर रहा है या छोड़ने का मन कर रहा है, तो अपने आप से कहो कि बोर होना मेरे दिमाग के लिए, मेरी विल पावर के लिए बहुत अच्छी बात है। आप दिमाग को बार बार बोलो कि बोरिंग टॉपिक्स पढ़ने में दिमाग को थकाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, फिर भी मुझे मजा आ रहा है क्योंकि इससे मेरा बेसलाइन डोपामिन बढ़ेगा और मैं प्रोसेस को ज्यादा एंजॉय करने लगूंगा।
जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने दिमाग को हार्डवर्क के लिए ट्रेन कर सकोगे। आप कहोगे कि भैया मुझे ये सारी बातें झूठ लगती हैं, इनसे कैसे फायदा होगा। न्यूरोसाइंस 2 बातें कहती है। पहली बात, नॉर्मल इंसानी दिमाग हार्डवर्क, पेन और चैलेंज में भी डोपामीन रिलीज करता है और खुश होता है। दूसरी बात, न्यूरोसाइंस ये भी कहती है कि तकलीफ के समय बार बार खुद को बोलकर कि मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, डोपामीन सिस्टम को हार्डवर्क में एक्टिवेट होने के लिए दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। इसलिए खुद से कहना कि मुझे दर्द और बोरियत अच्छा लग रहा है, हर नॉर्मल दिमाग के लिए यानी आपके लिए भी सच है। दोस्तों, इस तरह आप पढ़ना या किसी भी चैलेंज के लिए अपनी सेल्फ टॉक बदल सकते हो। और अब बहुत मजेदार और काम की बात, आपने किसी भी एक कठिन काम के लिए कठिनाई में डोपामीन पैदा करना सीख लिया, तो अब आप इसे किसी और काम या चैलेंज के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। पढ़ाई में कर लिया तो एक्सरसाइज करते वक्त प्रयोग कर सकते हो। एक्सरसाइज में खुद को पुश करना सीख लिया तो इसी रिवॉर्ड सिस्टम को पढ़ाई और दूसरे काम में एक्टिवेट कर सकते हो। डोपामीन का सही इस्तेमाल के लिए 3 चीजें याद रखो। जब भी आप कोई एक्टिविटी करो तो उसे डोपामीन स्पाइक यानी रिवॉर्ड से शुरू मत करो। उसे जारी रखने के लिए बीच बीच में एंड रिजल्ट पर फोकस मत करो। तीसरी बात, आपको कठिनाई और मेहनत के कष्ट से ही डोपामीन पैदा करना सीखना है। इससे आपका रिवॉर्ड सिस्टम ठीक होगा और आप सही मायनों में एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। अब पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए पूरे सिस्टम की बात करते हैं। पहला स्टेप, नया भविष्य बनाओ यानी मीनिंगफुल लाइफ। पहले लिखो कि पॉर्न एडिक्शन छोड़ने के बाद आपका भविष्य कैसा होगा, आप कितने एनर्जेटिक होगे, जीवन के किस किस क्षेत्र में इंप्रूवमेंट होगा, आपको पढ़ाई और काम में कितना फायदा होगा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, सेहत किस लेवल पर होगी, आपका मूड कितना अच्छा रहने लगेगा। अपने मन की स्क्रीन पर ऐसा भविष्य बनाओ जो आपके लिए मायने रखता है, आपकी ग्रोथ और स्वास्थ्य को सपोर्ट करता है। अगला स्टेप, नई पर्सनैलिटी बनाओ। अब सोचो और लिखो कि जो इंसान या लड़का ये सब हासिल करेगा उसके अंदर क्या क्वालिटीज विकसित हो चुकी होंगी। ये लड़का और पुरुष कितना कॉन्फिडेंट है, इसके पास धैर्य और समझदारी है, ये अपने मन और इमोशंस को बिना रिएक्ट किए देख सकता है, ये मन को शांत करना जानता है, ये डिसिप्लिन का मास्टर है। ये सब अपने अंदर विकसित होते हुए महसूस करो और विजुलाइज करो। तीसरा, गोल्स। नए भविष्य के लिए कुछ गोल पोस्ट बनाओ। गोल्स आपकी नई सच्चाई है। जब आप गोल्स के लिए काम करोगे तो आप भूलने लगोगे कि पॉर्न एडिक्शन जैसी परेशानी थी। बीच बीच में इच्छाएं परेशान करेंगी, लेकिन अब आपके लिए गोल्स जरूरी हैं। स्टेप 4, गोल्स को हैबिट में तोड़ो और पूरे दिन में भर लो, जिससे कोई समय खाली ना बचे। हमने 80 डेज चैलेंज में भी यही किया है। हर दिन हर रात मन को प्रोग्राम किया और बाकी के हर गोल के लिए हैबिट बनाई। अब हमारा टारगेट बस इन आदतों को पूरा करना है और मेहनत में ही मजा लेना है। हर दिन अपने मन को मेहनत में मजे और नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करो। स्टेप 5, रिलैप्स होने का मतलब 0 नहीं है। सच ये है कि हम हर दिन रिवॉर्ड सिस्टम पर काम कर रहे हैं। हर दिन आपका दिमाग थोड़ा बेहतर हो रहा है। पॉर्न एडिक्शन एक वीडियो से शुरू नहीं हुआ था और एक बार रिलैप्स होने पर दोबारा हावी नहीं होगा। आप खुद को क्या कहानी सुनाते हो ये मायने रखता है। इसलिए गिल्ट की कहानी खुद पर हावी मत होने दो, नहीं तो स्ट्रेस के चलते आप और गलती करोगे और अपने बने बनाए सेल्फ कॉन्फिडेंस का नुकसान करोगे। इन स्टेप्स को करते करते आपका ध्यान नए भविष्य, नई लाइफस्टाइल पर आ गया है, जहां आपको स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से निपटने के लिए फैपिंग की ज़रूरत बहुत कम हो गई है और पॉर्न का एडिक्शन छोड़ना काफ़ी हद तक आसान हो गया है। दोस्तों, सेल्फ डाउट स्वाभाविक है। बीच में हार मानने का मन सबको होता है, लेकिन चैंपियंस इसे पार करना सीख जाते हैं। कैसे करते हैं, इस पर अगला वीडियो देखिए और बीच बीच में हार मानना बंद कीजिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।